नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पिछली बार हमने बात की थी ऑस्टियोपोरोसिस की और हमारा आज का टॉपिक है कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप खाते दूसरी बीमारियों के लिए हैं, लेकिन जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कई बीमारी है जिनकी दवाइयों से का असर हड्डियों पे आता है और ऑस्टियोपोरोसिस होती है, या अब बार बार गिरना शुरू कर देते हैं या फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। तो जब वो दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी बार बार चेक करवाना चाहिए। आइए अब हम उन बीमारियों और उन दवाइयों के बारे में ज़िक्र करते हैं। इसमें सबसे ऊपर पहले नंबर पे आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कई कारणों से दी जाती है, जैसे कई स्किन की प्रॉब्लम में, कई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कई जगह दी जाती हैं। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चाहे किस वजह से भी दी जाए, इसका सीधा असर हड्डियों पे आता है और हड्डियों को कमज़ोर करता है, ऑस्टियोपोरोसिस करता है। तो आप सावधान रहें। उसी तरह ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं। मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बोलूँगा और आप इसे नोट करते जाएंगे। ब्लड प्रेशर की दवाइयों में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसे हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन्स। जैसे अम्लोडिपिन आता है, इसमें निफेडिपिन आता है। अम्लोडिपिन और निफेडिपिन दोनों हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। वैसे ही लूप डायरेटिक्स कहा जाता है, जो फिरोजमाइड सॉल्ट है उसमें, जिसका मार्केट नेम लैसिक्स के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी हड्डियों को वीक करता है। वहीं कुछ दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, थायाजाइड्स हैं। ये पाया क्या है कि जब लॉन्ग टर्म इनको यूज़ किया जाता है तो ये हड्डियों की मजबूती बढ़ाते हैं। वैसे डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ हैं जो हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, जैसे पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लूटाजोन। ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। तो अगर आप जो सॉल्ट है आपकी दवाइयों में, अगर पायोग्लिटाजोन है या रोजीग्लूटाजोन है, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हमेशा चेकअप करवाते रहें और कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और थायराइड हार्मोन ले रहे हैं, जो थायरोनॉम, अल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन के नाम से आता है, और आप अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाते, तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी दवा की ज़रूरत है उससे कहीं एक्सेस अमाउंट में आप थायराइड हार्मोन लेते रहते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन लिया जाए तो ये भी हड्डियों को कमज़ोर करता जाता है। वैसे ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी की, जो हार्ट बर्न कहा जाता है या पेप्टिक अल्सर सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी जो सबसे कॉमन दवाई चलती है, जो पीपीआई कहे जाते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहे जाते हैं, वो है पेंटाप्राजोल, जो मार्केट में पैन 40 या पेंटोसिड या पेंटोडेक के नाम से कई नामों से आते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। वैसे ही जब आप एंटासिड लेते हैं, जिस एंटासिड में एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि जेल्यूसिल है, तो ये भी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो ये बहुत ही कॉमन दवा है जो पेंटाप्राजोल या जेल्यूसिल। इसे लेने के वक्त आप हमेशा सावधान रहें, कभी भी रेगुलर नहीं लें, और अगर रेगुलर लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस का हमेशा इन्वेस्टिगेशन करवाते रहें। वैसे ही एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी की कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कार्बामाजेपिन है या फेनिटोइन है, ये भी हड्डियों में कमज़ोरी लाते हैं। बड़े कॉमन सी बात है आज की डेट में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, कि बिना दवा खाए लोगों को नींद नहीं आती है। और दवा में सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो बेंजोडाइजेपिन होता है, जो कई नाम से आते हैं, जैसे डायजेपाम के नाम से आते हैं, विलियम के नाम से आते हैं, क्लोनाजेपाम के नाम से आते हैं, नाइट्रेस्ट के नाम से आते हैं। ये सारी दवाइयाँ हड्डियों को वीक करती हैं। वैसे साइकियाट्रिक की जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं वो भी ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं। नार्कोटिक्स या ओपिएट डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं, जैसे ट्रामाडोल हो गया, ये सारे भी हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। वैसे ही जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट में जब बढ़ता है तो यूरिन पास करने की में प्रॉब्लम आती है, जो 50 से 60 साल की उम्र के बाद बहुत ही कॉमन होता है, जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट कहा जाता है। उसमें अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स दिए जाते हैं,
जिसमें एक बहुत कॉमन सॉल्ट है टैमसुलोसिन। टैमसुलोसिन अगर आप लेते हैं तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ज़रूर चेकअप करवाते रहना चाहिए। अब कुछ कैंसर्स हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर्स में एंड्रोजन इनहिबिटर मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें ये सबसे पॉपुलर है साइपोटेरॉन एसीटेट या मेजेस्ट्रॉल एसीटेट या बाइक्लूटामाइड या एंजालूटामाइड। ये जो चलती है पेशेंट्स को, ये भी सारी ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं। सिमिलरली अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें एरोमेटाज इनहिबिटर अगर आप ले रहे हैं, जो फिर कई सॉल्ट्स होते हैं, इसमें ये ग्रुप है एरोमेटाज इनहिबिटर का, जिसमें एरिमीडेज आता है, एरोमासिन आता है या फिमेरा आता है, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन है। वैसे ही ये काफ़ी पॉपुलर है जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए लेडीज़ यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, वो डिपो-प्रोवेरा का इंजेक्शन है। डिपो-प्रोवेरा भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इसलिए ये कभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती हैं जो स्पेशली अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे लंग ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो उसके बाद वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन है या टैक्रोलीमस है, तो ये सारे साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलीमस, ये दोनों ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। तो अगर आप ले रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हमेशा चेकअप करवाते रहें और ज़रूरत पड़ने पे उसकी दवाइयाँ लें। कुछ और दवाइयाँ हैं जो कॉमन यूज़ में होती हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जिसमें सबसे कॉमन है एस्टामिनोफिन। एस्टामिनोफिन जो कॉमन मार्केट नाम से आता है, वो आपको क्रोसिन के नाम से मिलता है, कैल्पोल के नाम से मिलता है, पैसिमोल के नाम से मिलता है। अगर आप रेगुलर यूज़ में लेते हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गया है लेते हुए, तो ऑस्टियोपोरोसिस का चेकअप जरूर करवाएं। अब एक बहुत कॉमन ही कॉम्बिनेशन आती है अल्ट्रासेट। अल्ट्रासेट में ओपिओइड डेरिवेटिव भी है और एस्टामिनोफिन भी है। तो अगर ये आप 3 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हर साल अपना ऑस्टियोपोरोसिस का चेकअप जरूर करवाएंगे। सिमिलरली कई बार कई कंडीशन में हम ब्लड थिनर देते हैं, जिसमें कि हेपेरिन सबसे कॉमन यूज़ होता है। अगर आप ब्लड थिनर एजेंट लेते हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। तो ये सारे कॉमन मेडिसिन हैं जो बहुत ही कॉमन यूज़ में होता है और लोग लेते हैं, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। अगर आप भी ले रहे हो तो इसे नेग्लेक्ट ना करें, हर साल ऑस्टियोपोरोसिस का चेकअप करवाएं और उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ फ्रैक्चर बहुत कॉमन पाया जाता है। इस टॉपिक पे आज बस इतना ही। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ में हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं और हड्डियों की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको शुगर है तो। इसके साथ नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।